हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे क्लासेस में, दैट इज़ व्हाट सो हम एजू वर्ल्ड में, एंड आपके सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल पे, दैट इज़ व्हाट स्टूडेंट्स अड्डा पे। आज हम आपके लिए क्या लेके आए? इंटीग्रेशन का बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो चुका है। अब हम इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के कुछ अलग अलग टाइप्स देखते हैं, अलग अलग मेथड्स देखते हैं। तो उसमें से फर्स्ट मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, दैट इज व्हाट सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो क्या करना है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट लाइन है, प्रॉब्लम में किस टर्म का डेरिवेटिव प्रेजेंट है उस टर्म को टी एज्यूम कर दो। क्या? प्रॉब्लम में जिस टर्म का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, अवेलेबल है, उस टर्म को टी एज्यूम कर दो। दैट इज व्हाट बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक टैगलाइन ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो अब देखो क्लास, यहां पे कुछ रिजल्ट्स भी है जो हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं, बट हमें वाइल सॉल्विंग ऑल दिस प्रॉब्लम्स ये रिजल्ट्स पता होना चाहिए, तो मैंने लिस्ट आउट करके रखा हुआ है। तो फर्स्ट क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का आंसर देखो ना, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होगा तो एफ ऑफ एक्स को टी एज्यूम कर दो, तो उसका डी टी का सोए हो जाएगा। येस और नो क्लास? लास्ट टाइम हमने किया था तो आंसर आ रहा था लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज व्हाट लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। सिमिलर फैशन में रूट में एफ ऑफ एक्स होगा एंड उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल होगा, तो आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। एंड सिमिलर फैशन में एक्स रेस टू एन जैसा प्रॉपर्टी होता है, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था एक्स रेस टू एन के लिए? एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स को टी एज्यूम कर दिया तो एफ ऑफ एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इज दैट क्लियर टू यू? एंड लास्ट में लीनियर के लिए, लास्ट लेक्चर में हमने ये रिगरसली प्रॉपर्टी यूज की थी। क्या? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज फाई ऑफ एक्स प्लस सी होगा एंड एक्स की जगह पे अगर कोई लीनियर फंक्शन होगा, सो व्हाट वी गेट? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस बी डी एक्स इज नथिंग बट फाई ऑफ एक्स प्लस बी, बट दिस इज नॉट एक्स, सो अपॉन इट्स डेरिवेटिव। सो अपॉन इट्स डेरिवेटिव, तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ एप्लीकेबल है जब x की जगह पे यहाँ पे लीनियर फंक्शन होगा तो ही। इज दैट क्लियर टू यू? अब ये कॉन्सेप्ट समझा है तो हमें आराम से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बट कुछ डेमो दे देता हूं। ये जो टैगलाइन है, कॉन्सेप्ट लाइन है, उसे एक्सप्लेन और डिटेल में करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया log x अपॉन एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे गिवन क्वेश्चन देख लो एंड हमें क्या, किस टर्म का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो यहां पे देखो ये 1/x दिख रहा है क्या? तो 1/x किस चीज का डेरिवेटिव होता है? log x का। तो log x को t एज्यूम कर लो, दैट्स इट, यू गेट आंसर। अब प्रॉब्लम जब सॉल्व करूंगा तो पूरा आंसर निकाल के दिखाता हूं। अभी सर सिर्फ मैं जब प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तब पूरा सॉल्व करके दिखा दूंगा, अभी मैं सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट लाइन को एक्सप्लोर कर रहा हूं। तो सिमिलर फैशन में सेकेंड ले लो क्लास, समझो साइन इनवर्स वगैरह ऐसे कुछ भी फंक्शन होगा एंड नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो डेफिनेटली साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव अवेलेबल है किस फंक्शन का? साइन इनवर्स एक्स का। तो डेफिनेटली मुझे क्या करना है? साइन इनवर्स एक्स को टी एज्यूम करना है। सिमिलर फैशन में देखो क्लास, कभी आपको ऐसा मिल जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू कुछ भी कॉस ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स और समथिंग लाइक दैट। मुझे क्या इसमें आपको हाईलाइट करना है, ये 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स किस चीज़ का डेरिवेटिव हो सकता है? तो देखो क्लास, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x प्लस 1 अपॉन एक्स ही तो मिलेगा, दैट इज व्हाट दिस टर्म। तो हम x प्लस लॉग एक्स को t एज्यूम करके आराम से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यस और नो क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? तो सिमिलर फैशन में बहुत सारे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? log x होल रेस टू n अपॉन एक्स डी एक्स। तो मैंने क्या बोल दिया था? log x का डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो log x को क्या एज्यूम कर लो? t एज्यूम कर लो। देयरफॉर
क्या मिल जाएगा, इसका डेरिवेटिव ले लिया तो log x का 1/x आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x एंड t का dt/dx, बट dx को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, सो dt इज इक्वल टू, ये एक फॉर्मूला मिल गया। अब इसको देखो, यहाँ पे हमें 1/x dx दिख रहा है, सो दिस गेट सब्स्टिट्यूटेड विथ dt, इज दैट क्लियर टू यू? तो अब मेरा क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो जाएगा, देखो log x की जगह पे t, तो t रेज टू n इंटू डी टी इज नथिंग बट t रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो t को रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, log ऑफ x होल रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, दैट्स इट, प्लस c। क्लियरिटी के साथ अब सेकेंड क्वेश्चन देख लो क्लास, ये तो फर्स्ट हो गया, बहुत इजी था। सेकेंड तो और भी इजी है बिकॉज हमने ऑलरेडी इसका माइंडसेट करवा के दे दिया था क्लास। साइन इनवर्स एक्स कभी भी लाइफ में दिखेगा तो उसका डेरिवेटिव क्या है, 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब वो अवेलेबल है तो किस चीज़ को टी एज्यूम करना है, साइन इनवर्स एक्स को, तो हम साइन इनवर्स एक्स को टी एज्यूम कर लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो क्या मिलेगा, 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। प्यार से देख लो क्लास, 1/रूट में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह पे डी टी सब्सिट्यूट कर दिया तो हमारा क्वेश्चन कैसे अब दिखेगा, टी रेज टू 3/2 इंटू डी टी ऐसे दिख जाएगा, येस और नो क्लास? एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला हमें पता है, इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला फर्स्ट लेक्चर क्लास। सो आंसर आ जाएगा t रेज टू 3/2 प्लस 1 इज 5/2 अपॉन 5/2, तो ये 5/2 को मैं 2 यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यही आंसर अब कैसे दिखेगा, 2/5 टाइम्स t की जगह पे क्या है, साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x होल रेज टू 5/2 प्लस c, दिस इज व्हाट आवर आंसर। इज दैट क्लियर टू यू क्लास? अब तीसरा सम ना थोड़ा सा अलग लगेगा बट ट्रस्ट मी, हमने 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स के लिए जनरलाइज मैनर में देख लिया था, ये किसका डेरिवेटिव होता है, x प्लस लॉग एक्स, ऐसी टर्म है क्या, हाँ है, तो उसे t एज्यूम करना है, चलो वो भी कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स। देखो क्लास कितना सिंपल होने वाला है ये, वी नो दैट x प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव ये आता है, yes or no? So 1x plus, so x plus log x is equal to t एज्यूम कर लूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1/x, दैट इज व्हाट, x प्लस 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। सो dt की जगह पे ये आ जाएगा, हमने ऑलरेडी मार्क कर दिया है। अब सेम क्वेश्चन अब कैसे दिखेगा, 1 अपॉन साइन टी इंटू डी टी, बट 1 अपॉन साइन टी क्या होता है क्लास, कोसेक टी। कोसेक टी का फॉर्मूला वी नो दैट, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक टी माइनस कॉट टी, यस और नो क्लास? अब रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक t की जगह पे x प्लस लॉग x माइनस कॉट t की जगह पे x प्लस लॉग x। इज दैट क्लियर टू यू? अब ये ना कोसेक के 2 फॉर्मूले थे तो दूसरा भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ऐसे कोई इशू नहीं होगा कि ये फॉर्मूला यूज करने का या वो फॉर्मूला, अगर ऑप्शन दिए होंगे तो अकॉर्डिंगली हमें सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। क्लियरिटी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्लास, अब ये डरावना है। फोर्थ प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, वी कैन से इट इज अ स्टार वाला प्रॉब्लम, बिकॉज देख के ना समझ में नहीं आता फटाक से किस चीज को t एज्यूम करना है, तो चलो वो भी देख लेते हैं। e रेस टू एक्स लॉग ऑफ साइन e रेस टू एक्स अपॉन tan e रेस टू एक्स। अभी देखो क्लास, प्यार से देखो, नॉर्मली ऐसा होता है लॉग के अंदर कुछ ऑकवर्ड होगा तो उस ऑकवर्ड को t एज्यूम कर लो, बट साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा एंड यहाँ पे कॉस तो है ही नहीं, यस और नो क्लास? तो हमें कुछ और टेक्निक यूज करना होगा। अब मैं थोड़ा सा माइंड सेट कर लेता हूँ, लॉग ऑफ जो भी चीज़ है उसको मैं t एज्यूम कर दिया तो क्या हो जाएगा, देखो लॉग मतलब 1 अपॉन साइन,
बट दिस इज नॉट एक्स इंटू इट्स डेरिवेटिव, मतलब कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मुझे tan मिलने के चांसेस है। चलो करके देखते हैं, नहीं अगर आंसर आ रहा है तो वापस नई टेक्निक देख लेंगे। चलो, log ऑफ साइन ई रेस टू एक्स को मैंने क्या एज्यूम कर लिया, t एज्यूम कर लिया, तो इसका डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, बट दिस इज नॉट x, सो इंटू इट्स डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा cos e रेस टू x, बट दिस इज नॉट x, इंटू इट्स डेरिवेटिव e रेस टू x। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? ये cos को मैंने अगर नीचे लिख दिया तो ये ऐसा कुछ दिख जाएगा, e रेस टू x अपॉन tan e रेस टू x dx इज इक्वल टू dt, तो dt की जगह पे ये मिल गया, तो मेरे ख्याल से मेरे बच्चों के पास ये टर्म अवेलेबल है, तो इस सारे टर्म को मैं dt से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। सो व्हाट वी गेट, हमारा प्रॉब्लम अब कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये सारी टर्म है t, तो t इंटू डी टी ऐसा बन गया, विच इज नथिंग बट टी स्क्वायर बाय 2 प्लस c। t को रीसब्स्टिट्यूट कर सकते हैं मेरे बच्चे, सो व्हाट वी गेट log ऑफ साइन ई रेस टू एक्स होल का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी इज आर आंसर। देखो क्लास, ये सम बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज यहां पे t किस टर्म को सब्स्टिट्यूट करना है ये डायरेक्टली दिखेगा नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो दिखना चालू हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? चलो देखो क्लास, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, a रेस टू कुछ तो ऑकवर्ड थिंग है, तो नॉर्मली उस ऑकवर्ड थिंग को हम t एज्यूम करते हैं, तो देखते हैं उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है क्या। तो x प्लस tan इनवर्स ऑफ x को मैं t एज्यूम कर लेता हूँ, सो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब क्या हो जाएगा, 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। इज दैट क्लियर टू यू क्लास? तो हमारे पास ये टर्म है ना, तो डेफिनेटली इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, dt से। तो मेरा क्वेश्चन अब कितना सिंपल हो गया, देखो क्लास, a रेस टू t इंटू डी टी, दैट्स इट। a रेस टू टी का, a रेस टू x का हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता था, तो a रेस टू टी का भी क्या आएगा, a रेस टू टी log a रेस टू x का क्या था इंटीग्रेशन का, a रेस टू x अपॉन log a, तो वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा प्लस c। तो t की जगह पे हमें सब्स्टिट्यूट सिर्फ क्या करना है, x प्लस tan इनवर्स ऑफ x, दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट आवर आंसर। देखो क्लास, सब्स्टिट्यूशन मेथड इतना मस्त मेथड है, अगर हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है वो दिखने लगा, बस सिंपल है, मक्खन है क्लास। इज दैट क्लियर टू यू? चलो और भी क्वेश्चन कर लेंगे, 6th वाला देख लेते हैं। अब ये देखो, फटाक से कभी क्लिक नहीं होगा, रूट ऑफ tan x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बोल दिया है। अब देखो यहाँ पे हम टेक्निक क्या यूज करेंगे, आराम से सुनो। रूट ऑफ tan x है, तो नीचे भी अगर मुझे tan के टर्म में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉस से मैंने डिवाइड कर दिया, तो मुझे कॉस से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, यस और नो क्लास। और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मतलब क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो यही क्वेश्चन अब कैसे दिखेगा, देखो, सेक स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर गया तो सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे रूट ऑफ tan x है और नीचे सिर्फ tan x है ना, तो रूट ऑफ tan x और नीचे tan x, तो बचेगा क्या, सिर्फ नीचे tan x, दैट्स इट। अब देखो ये प्रॉपर्टी इसके साथ मैच हो रही है, अगर ये f ऑफ x होगा तो इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है ना, तो डायरेक्टली इसके साथ मैच हो गई प्रॉपर्टी, यस और नो। इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन रूट ऑफ f ऑफ x इज नथिंग बट, सीधा आंसर में क्या लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी 2 टाइम्स रूट ऑफ tan ऑफ x प्लस c इज द आंसर। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? देखो ये प्रॉपर्टीज कितना मस्त काम करता है। सिर्फ ये डायरेक्ट आंसर मत लिखना, आगे करली ब्रैकेट में ये प्रॉपर्टी को मेंशन करना है हमें, क्लियरिटी। अब देखो क्लास, 7th प्रॉब्लम करते हैं। 7th प्रॉब्लम क्या है, 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स।
अब ये सम भी ना बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट को भी ना फर्स्ट टाइम क्लिक नहीं होता कि कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है। ट्रस्ट में एक रिजल्ट देख लो, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2 टाइम्स साइन एक्स, बट दिस इज नॉट एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, मतलब यही टर्म आ गया। वैसे ही अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स कॉस एक्स, बट दिस इज नॉट एक्स, सो इनटू इट्स डेरिवेटिव, तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा। यस और नो क्लास, मतलब क्या साइन स्क्वायर एक्स हो या कॉस स्क्वायर एक्स हो, उनका डेरिवेटिव 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स है, और वी कैन से साइन 2x के टर्म्स में आता है। यस और नो क्लास, टर्म्स में बोला है, साइन स्क्वायर एक्स का पॉजिटिव, कॉस स्क्वायर एक्स का नेगेटिव, बट टर्म्स तो क्या है, साइन 2x या 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स। तो गिवन क्वेश्चन में देखो क्लास, न्यूमरेटर में क्या है, 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स, विच इज नथिंग बट डेरिवेटिव टर्म ऑफ साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। यस और नो क्लास, तो हम क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर को t एज्यूम कर दें। तो अब हम क्या करते हैं, देखो क्लास, कॉस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स किसी को भी मैं दूसरे के टर्म्स में लिख सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिखता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकता हूं। यस और नो क्लास, तो देखो क्लास, मैंने अगर ये सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यही क्वेश्चन अब कैसे कन्वर्ट हो गया, देखो 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स, और ये माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, मतलब क्या बन जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। येस और नो क्लास, इज दैट क्लियर टू यू। और 4 वैसे के वैसे ही बचने वाला है, तो 4 को मैं वैसे के वैसे ही लिख दूं, 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू क्लास। अब देखो इस होल टर्म को अगर मैंने t एज्यूम कर लिया, सो इसका डेरिवेटिव डेफिनेटली यही आने वाला है। तो क्या होगा, देखो 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं t एज्यूम कर देता हूं, तो 4 का तो डेरिवेटिव 0 आएगा, एंड साइन स्क्वायर एक्स का क्या था, 2 टाइम्स, बट अलॉन्ग विथ माइनस है, तो कैसे मिल जाएगा, -2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब गिवन क्वेश्चन में माइनस नहीं है, तो क्या है, मैं माइनस दे दूंगा और यहाँ पे माइनस लिख दूंगा, एडजस्ट हो गया माइनस साइन। अब आराम से अब गिवन क्वेश्चन देखो कैसे, -2 टाइम्स, मतलब ये सारी टर्म मतलब डी टी जैसी दिखने लगी। येस और नो क्लास। एंड डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ना, तो उस टर्म को हमने t एज्यूम किया, तो क्वेश्चन देखो कैसे कन्वर्ट हो गया, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी। 1 अपॉन टी का क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी। आर यू रियली गेटिंग मी, विच इज नथिंग बट लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 बाई टी प्लस सी। बस t को रीसब्स्टिट्यूट कर दो एंड यू गेट योर आंसर। देखो क्लास, कुछ प्रॉब्लम्स लिस्ट आउट कर दिए हैं, तो इनमें से ये पहले 4 प्रॉब्लम्स ना लास्ट टाइप के ही है, तो वही टैगलाइन, किस टर्म का डेरिवेटिव प्रेजेंट है उस टर्म को t एज्यूम करो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पहले 4 प्रॉब्लम हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पे ना हमें टर्म डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होंगी, तो हमें कुछ इनडायरेक्ट मैनर में सोचना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ रूट के अंदर कुछ टर्म है, दैट इज व्हाट x+2। तो नॉर्मली ऐसे रूट के अंदर या क्यूब रूट के अंदर जो भी टर्म होगा उसे t एज्यूम कर देना होता है, तो हम ट्राई करते हैं x+2 को t एज्यूम कर। तो x+2 को t एज्यूम किया, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू t माइनस 2 एंड विच इंप्लाइज dx इज इक्वल टू dt। तो dx की जगह पे सिंपली dt सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन देखो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, x की जगह पे t माइनस 2, तो 2 टाइम्स t माइनस 2 प्लस 1, ये हो गया इसका आंसर। और ये रूट के अंदर जो कुछ भी है उसे हमने t एज्यूम किया था, तो ये हो गया t⁻1/2, dx की जगह पे dt। ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 2t इंटू
टी रेस टू 1/2 dt, 2 into 2 is -4 प्लस 1 इज -3, मतलब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -3 टाइम्स टी रेस टू 1/2 dt। तो x रेस टू n का फॉर्मूला बेसिकली यूज करना है यहाँ पे, टी रेस टू 1 और टी रेस टू हाफ, मतलब क्या हो जाएगा x टी रेस टू 1 प्लस टी रेस टू a इंटू टी रेस टू b, टी रेस टू a प्लस b होता था, तो 1 + 1/2 इज 3/2 में डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्लास। अब देखो x रेस टू n का बेसिक फॉर्मूला यूज करना है, 2 तो वैसे के वैसे बाहर रहेगा, x रेस टू n का क्या होता है x रेस टू n + 1, मतलब 3/2 + 1 इज 5/2 अपॉन 5/2, -3 तो वैसे ही रहेगा, 3 रेस टू 1/2 का क्या हो जाएगा 1/2 + 1 क्या होता है 3/2, तो आंसर इज टी रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। अब t को रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4/5, t की जगह पे x + 2 होल रेस टू 5/2 -3 गेट कैंसिल, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 2 टी रेस टू मतलब x + 2 होल रेस टू 3/2 प्लस c। दैट्स इट। देखो काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था, थोड़ा अलग था, क्लियरिटी। अब क्लास सेकेंड प्रॉब्लम देखो उसी टाइप पे थोड़ा अलग है, देख लेते हैं। 7 + 4x + 5x² होल अपॉन 2x + 3 होल का स्क्वायर है, तो होल का स्क्वायर रूट में लास्ट टाइम था, अभी यहाँ पे होल का स्क्वायर है तो उस टर्म को t एज्यूम कर लेंगे। सो व्हाट वी गेट 2x + 3 इज इक्वल टू t इम्प्लाइज व्हाट x इज इक्वल टू, ये 3 यहाँ पे चला जाएगा तो t - 3 हो जाएगा और अपॉन 2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? सो dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा dt ही मिलने वाला है। क्लियरिटी के साथ समझाए क्लास। अब इक्वेशन अपना क्वेश्चन कैसे चेंज हो रहा है देखो, 7 + 4 t - 3/2 है तो ये 4/2 इज 2, बाद में 5x² मतलब क्या हो जाएगा t² - 60 + 9 अपॉन 4, तो ये 5/4 बोल दूँ, एंड होल अपॉन t का स्क्वायर एंड dx रिप्रेजेंट बाय dt। दिमाग में फिट हो चुका है, अब सिर्फ सेपरेट ही तो करना है, कर देंगे। अब देखो क्लास इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे सिर्फ 5/4 बच रहा है तो इंटीग्रेशन ऑफ 5/4 कांस्टेंट का हमें पता है। यहाँ पे क्या हो रहा है 15/2 है अलॉन्ग विथ माइनस साइन और यहाँ पे 2 है, तो देखो क्या मिल जाएगा 1/t तो वैसे ही बचेगा और ये 2 -15/2, तो ये कैसे होगा 2 को मैं 4/2 लिखा तो -11/2, तो हमें क्या मिल जाएगा ये -11/2 का इंटीग्रेशन। इज दैट क्लियर टू यू? और लास्ट में देखो क्लास 7 - 6 इज 1, तो 1 + 45/4, 1 को मैं 4/4 लिखा तो 4 + 45 49/4 और इंटीग्रेशन 1 अपॉन t² dt। इज दैट क्लियर टू यू क्लास? अब कुछ नहीं, बेसिक इंटीग्रेशन लेना है, कांस्टेंट का क्या आ जाएगा 5/4 टाइम्स t, 1/t का log ऑफ मॉड ऑफ t और प्लस 49/4 का 1 अपॉन t² को हम कैसे लिख सकते हैं t रेस टू -2 भी तो लिख सकते हैं, यस और नो। x रेस टू n का क्या होता है x रेस टू n + 1, -2 + 1 इज -1 अपॉन -1, तो ये माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू क्लास? प्लस c। अब t जो भी एज्यूम किया था उसे रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो व्हाट इज फाइनल आंसर 2x + 3 -11/2 log ऑफ मॉड ऑफ 2x + 3 -49/4 1 upon 2x + 3 + c। So this is what our final answer. Are you really getting me class? देखो थोड़ा सा लेंदी हो गया बट आपको टेक्निक समझा है क्लियरिटी के साथ। अब देखो क्लास नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम कितने सिंपल है। अब यहाँ पे ना सिर्फ डराने के लिए लॉग 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 ऐसे बहुत बार दिख रहा है तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। ट्रस्ट मी, कंफ्यूजन का कोई इशू नहीं है।
1 अपॉन एक्स लॉग एक्स को अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर दो एंड लॉग ऑफ लॉग एक्स को कॉन्सेंट्रेट कर दो। किस चीज का डेरिवेटिव अवेलेबल है, क्या क्वेश्चन पूछ लिया, चलो चेक कर लेते। लॉग ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, तो इसको अगर मैंने टी एज्यूम कर लिया तो इसका डेरिवेटिव log x का 1 अपॉन एक्स, बट दिस इज नॉट x, सो इनटू इट्स डेरिवेटिव। log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स log x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। ट्रस्ट मी ये टर्म अवेलेबल है तो उसे dt हम एज्यूम कर लेंगे, तो हमारा क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन टी dt which is nothing but log of mod of t, बट t को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा log of mod of log x। इज दैट क्लियर टू यू क्लास, प्लस c। सो देखो क्लास बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ log देख के कोई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, मेरे बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। अब नेक्स्ट सम देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में 9 माइनस एक्स रेस टू 6 है। अब हमें माइंड में क्या सोचना है, एक्स स्क्वायर किस चीज का डेरिवेटिव है, तो हमें पता है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर। यस और नो क्लास, क्लियरिटी। तो एक्स स्क्वायर की टर्म हमें मिल रही है, तो डेफिनेटली मुझे एक्स क्यूब को टी एज्यूम करना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली एक्स क्यूब दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो क्या करना है चलो मैं बताता हूँ। ये 9 है ना 9, तो मैं 9 को अगर कॉमन ले लूँ तो कैसे दिख जाएगा, देखो क्लास ये एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, 9 को रूट के बाहर निकालूंगा तो 3 मिल जाएगा, रूट ऑफ 9 इज 3, तो अंदर क्या मिल जाएगा 1 माइनस एक्स रेस टू 6 अपॉन 9। बट इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्लास, एक्स क्यूब अपॉन 3 होल का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ क्लास। इज दैट क्लियर टू यू। अब एक्स क्यूब अपॉन 3 को मैं ना टी एज्यूम कर लेता हूँ, क्या एज्यूम कर लेता हूँ, एक्स क्यूब अपॉन 3 को मैं टी एज्यूम कर दिया, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, बट अपॉन क्या है 3 है ना, तो 3 गेट कैंसल, dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स मिल रहा है, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को मैं dt बोल दूँ, तो हमारा क्वेश्चन अब कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, देखो dt अपॉन रूट में dt अपॉन, देखो हाँ क्लास ये 3 है, उसे हमें बाहर लिखना भूलना नहीं है, तो क्या मिल जाएगा dt अपॉन रूट में 1 माइनस टी का स्क्वायर। अगर आपको कुछ फॉर्मूलेज, बेसिक फॉर्मूलेज अच्छी तरह से आते हैं तो 1 अपॉन रूट में 1 माइनस टी का स्क्वायर किस चीज़ का फॉर्मूला है, साइन इनवर्स टी। तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा 1/3 साइन इनवर्स टी, बट टी को रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 1/3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। दैट्स इट। देखो क्लास अच्छा क्वेश्चन है। अब ना क्लास ये जो टाइप है ना थोड़ा अलग है, इसके लिए टैगलाइन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। देखो टैगलाइन क्या होगी, यहाँ पे डिनोमिनेटर का एंगल दिख रहा है x माइनस ए एंड न्यूमरेटर में क्या है सिर्फ x है, तो टैगलाइन क्या होगी, न्यूमरेटर के एंगल को डिनोमिनेटर के एंगल के टर्म्स में लिखो। देखो क्या समझ में आ गया क्या, न्यूमरेटर के एंगल को डिनोमिनेटर के एंगल के टर्म्स में लिखो। अब देखो कैसे करना है ये, अब ये कॉस ऑफ एक्स है ना, बट यहां पे क्या है एक्स माइनस है, तो मैं जबरदस्ती पहले एक्स माइनस है लिख देता हूं। तो यहां पे एक्स चाहिए था बट मैंने क्या लिख दिया एक्स माइनस है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा प्लस ए भी तो करना पड़ेगा। यस और नो क्लास, माइनस ए कर दिया प्लस ए कर दिया तो ये एक्स ही बच गया। इज दैट क्लियर टू यू। अब इसको देखना कैसे, देखो ये हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
अब देखो क्लास, यही सम हमारा कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। वी नो दैट कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ऑफ ए प्लस बी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, अगर नहीं आता तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर मैंने अपलोड किया, वहां पे ये सारे फॉर्मूलेज कैसे याद करने हैं उसकी ट्रिक आपको दे दी है। तो आपको क्या मिल जाएगा क्लास, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और डिनोमिनेटर में क्या है, साइन ऑफ एक्स माइनस ए साइन ऑफ एक्स माइनस ए डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन सेपरेट अगर हमें लेना है तो हमें देखो कॉस अपॉन साइन क्या मिल जाएगा, कॉट, और कॉस ए तो कांस्टेंट है तो कॉस ए को बाहर लेके गया, और कॉट ऑफ एक्स माइनस ए का मैंने इंटीग्रेशन सेपरेटली लिया, यहाँ पे ये तो कैंसिल हो रहा है, साइन ए इज अ कांस्टेंट तो 1 का सिर्फ इंटीग्रेशन लेना है, दैट्स इट। अब कॉट का हमें बेसिक फॉर्मूला अगर पता होगा तो बहुत सिंपल हो जाएगा, कॉस ए तो वैसे ही रहेगा, कॉट का क्या आता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस ए, बट दिस इज नॉट एक्स सो अपॉन इट्स डेरिवेटिव, बट अपॉन इट्स डेरिवेटिव 1 ही आने वाला है तो मैं वैसे के वैसे ही लिख रहा हूँ, माइनस साइन ए 1 का इंटीग्रेशन इज एक्स सो इंटू एक्स प्लस सी, सो दिस इज व्हाट आवर आंसर। अब देखो सेकंड वैसे ही डिक्टो डिक्टो सेम क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं आपको दिस इज व्हाट आवर फर्स्ट लेक्चर तो बता देता हूं, मेरे बच्चे कंफर्टेबली सारे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तो देखो क्लास उसे कैसे डील करना है, न्यूमरेटर का एंगल एंड डिनोमिनेटर का एंगल कॉन्सेंट्रेट किया है तो क्या मिलेगा, देखो हाँ, साइन ऑफ, जबरदस्ती में पहले x प्लस बी लिख दूं, यहां पे x है, यहां पे x प्लस बी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे b नहीं चाहिए था तो उसको सबट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, एंड ओरिजिनली यहां पे क्या है, माइनस है तो यहाँ पे माइनस ए भी तो लिखना पड़ेगा, तो बी भी कैंसिल और x माइनस ए ही बच जाएगा। यहाँ से माइनस को कॉमन ले लूँ तो ये a प्लस बी हो जाएगा, येस और नो क्लास। मेरे ख्याल से आपको ये मेथड समझा है मैंने कैसे एडजस्ट कर लिया, और अपॉन में क्या है, कॉस ऑफ x प्लस बी। अब सिर्फ क्या करना है, साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला आपको यूज करना है। साइन ऑफ a माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दैट्स इट। डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं बेटा, सो क्या मिल जाएगा, देखो यहां पे तो ये कैंसिल ही हो रहा है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, और कॉस ऑफ ए प्लस बी इज कांस्टेंट तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, येस और नो क्लास। अब सेपरेट इंटीग्रेशन लेंगे तो कॉस ऑफ ए प्लस बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर साइन अपॉन कॉस इज tan ऑफ एक्स प्लस बी माइनस कॉस कॉस ये तो कैंसिल हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच जाएगा, साइन तो कांस्टेंट ही है तो साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, दैट्स इट। इंटीग्रेशन लेना आप कुछ बड़ी बात है, कर लेंगे। कॉस ऑफ ए प्लस बी, टैन का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ एक्स प्लस बी, बट दिस इज नॉट एक्स, अपॉन इट्स डेरिवेटिव में 1 ही आने वाला है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज एक्स और ये कांस्टेंट वैसे ही रहेगा तो साइन ऑफ ए प्लस बी, दैट्स इट, प्लस सी। देखो क्लास ये टाइप आपको समझा, इसकी टैगलाइन आपको समझिए। साइन एंड कॉस कभी भी ऐसे सिर्फ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म्स होंगे एंड उनके एंगल्स अलग अलग होंगे तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर के एंगल को डिनोमिनेटर के एंगल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, दैट्स इट। आर यू रियली गेटिंग मी? अब देखो क्लास नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम कुछ अलग टाइप के, अब उस टाइप को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। प्यार से देखो 7th and 8th क्वेश्चन, न्यूमरेटर में क्या है, साइन और कॉस की टर्म, डिनोमिनेटर में भी साइन और कॉस की टर्म।
यहाँ पे न्यूमरेटर में e रेस टू एक्स की टर्म है अलॉन्ग विथ सम कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे भी e रेस टू 2x वाली टर्म है और अलॉन्ग विथ सम कांस्टेंट टर्म। अब देखो क्लास, ये साइन कॉस एंड e रेस टू एक्स की खासियत क्या है, व्हाट इज द स्पेशलिटी। साइन कॉस को मैं एक दूसरे के लिए क्यों बोलता हूं पता है ना आपको, बिकॉज साइन एंड कॉस का डेरिवेटिव साइन एंड कॉस के टर्म्स में ही आता है, वैसे मतलब साइन का कॉस में, कॉस का साइन के टर्म्स में। तो साइन कॉस एक दूसरे के लिए मतलब इनका डेरिवेटिव भी साइन एंड कॉस में ही आने वाला है। तो ऐसे टाइप का कभी भी क्वेश्चन होगा, e रेस टू एक्स का भी डेरिवेटिव e रेस टू एक्स के ही टर्म में आता है, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन होगा साइन कॉस की टर्म न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में है एंड e रेस टू एक्स एंड कांस्टेंट वाली टर्म न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। सेम टर्म होनी चाहिए, हाँ, यहाँ पे e रेस टू 2x है तो यहाँ पे भी e रेस टू 2x ही होना चाहिए। आर यू गेटिंग मी क्लास? यहाँ पे साइन x है तो यहाँ पे भी साइन x, कॉस x है तो कॉस x, कॉस 2x 3x ऐसा नहीं चलेगा। इज दैट क्लियर टू यू? तो ऐसे समय हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव्स के टर्म्स में लिखना है। अब ऐसा क्यों? बिकॉज देखो डिनोमिनेटर वाली टर्म भी साइन एंड कॉस में है, तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिख सकते हैं, यस और नो, और उसके डेरिवेटिव भी साइन एंड कॉस के ही टर्म में आने वाले हैं, यस और नो। अब उससे फायदा क्या होगा, 2 मिनट के लिए रुकना। देखो क्लास, अगर मैं न्यूमरेटर को a इंटू डिनोमिनेटर लिख देता हूं प्लस b इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव्स के टर्म्स में लिख देता हूं, तो a एंड b क्या हो गए, आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, एंड अपॉन डिनोमिनेटर कर दूंगा बोथ साइड, तो क्या होगा देखो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर गेट कैंसिल और a का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ax आ जाएगा, यस और नो। b कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, बट f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। सो देखो क्लास कितना सिंपल आंसर हो जाएगा, यस और नो। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सिर्फ a एंड b को फाइंड करो। तो डिटेल में इन दोनों सम को सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर साइन x प्लस 2 टाइम्स कॉस x इज इक्वल टू, मैं क्या बोल दूंगा, a इंटू डिनोमिनेटर मतलब 3 टाइम्स साइन x प्लस 4 टाइम्स कॉस x प्लस b इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 3 इंटू साइन का क्या होगा, कॉस x हो जाएगा, प्लस 4 इंटू कॉस का माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 साइन x। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? अब यहाँ से मैं साइन x का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे साइन x के कोएफिशिएंट क्या है, तो देख लेते हैं 3a और यहाँ पे -4b। सो बाय कंपेयरिंग साइन x के कोएफिशिएंट व्हाट वी गेट, 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 1 मिल गया। अब वैसे ही सिमिलर फैशन में cos x के हम कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 4a प्लस 3b। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2। साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे तो a एंड b का वैल्यूज मिल जाएगा क्लास, यस और नो। चलो देखते हैं, इस बंदे को हम 4 से एंड इस बंदे को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 इज इक्वल टू 12a माइनस 16b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 जा ना, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6। अब माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 माइनस 6 इज -2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, -16 माइनस 9 इज -25b। सो b इज इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस माइनस गेट कैंसिल, 2/25। अब ये वैल्यू कौन से भी इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, देखते हैं क्लास। b इज इक्वल टू 2/25 यहाँ पे पुट किया तो 1 इज इक्वल टू 3a माइनस 4 टाइम्स 2/25, तो 8/25 हो जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा तो 3a इज इक्वल टू 1 प्लस 8/25, 25 प्लस 8 इज 33/25, 3 1 जा 3,
11 3 सो 11/25 ए का वैल्यू आ गया। अब देखो क्लास ए एंड बी का वैल्यू मिल गया ना। अब एकदम क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे ए की जगह पे मैं क्या डाल दूंगा 11/25 और बी की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 2/25। अब न्यूमरेटर था वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दूंगा। सो व्हाट वी गेट 11/25 इंटू ये जो डिनोमिनेटर है वैसे के वैसे ही होगा प्लस 2/25 डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है ना एंड अपॉन में क्या होगा डिनोमिनेटर। तो मुझे डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन लेंगे तो 11/25 टाइम्स x ऐसा एक आंसर मिल गया। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2/25 तो बाहर निकलेगा एंड f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x का क्या होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर में क्या है 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस c। सो देखो क्लास ये कितना इंपॉर्टेंट सम है, हमें ऐसा देख के समझेगा भी नहीं क्या करना है, तो ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। इज दैट क्लियर टू यू? अब सिमिलर फैशन में हम दूसरा भी सम कर देते हैं क्योंकि e रेज टू एक्स का भी तो वही सेम प्रॉपर्टी है। e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स के ही टर्म में आता है। तो हम न्यूमरेटर को लिख देते हैं दैट इज व्हाट e रेज टू 2x 3 इंटू ई रेज टू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा e रेज टू एक्स का e रेज टू एक्स ही आएगा बट दिस इज नॉट x इंटू इट्स डेरिवेटिव तो 2 इंटू 4 इज 8 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब e रेज टू 2x के कोएफिशिएंट क्या है 3 सो 3 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4a प्लस 8b एंड कांस्टेंट क्या है 5 इज इक्वल टू -5 है और यहाँ पे कुछ है नहीं तो a इज इक्वल टू क्या मिल गया, यहाँ से डायरेक्टली a इज इक्वल टू क्या मिल गया -1 को यहाँ पे पुट कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा क्लास 3 इज इक्वल टू -4 प्लस 8b तो ये -4 यहाँ पे आ जाएगा तो b इज इक्वल टू क्या मिल गया 7/8 वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देता हूँ दिस इज व्हाट -1 एंड b इज व्हाट 7/8। अब न्यूमरेटर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा -1 इंटू 4 इंटू ई रेज टू 2x -5 प्लस 7/8 इंटू 8 इंटू ई रेज टू 2x। अब ये 8 ऐसे कैंसिल मत करना क्लास क्योंकि ये हमें टर्म चाहिए। अपॉन क्या है डिनोमिनेटर क्या है क्लास 4 इंटू ई रेज टू 2x -5 एंड 4 इंटू ई रेज टू 2x -5 ये तो कैंसिल होगा। -1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा -x प्लस f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x इसका ये डेरिवेटिव है ना क्लास। सो आंसर क्या आएगा 7/8 तो वैसे ही रह जाएगा एंड लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर क्या है 4 इंटू ई रेज टू एक्स -5 प्लस c दैट्स इट। देखो क्लास ये टाइप भी समझा, इसके पहले वाला भी टाइप समझा था तो सब्स्टिट्यूशन के मैक्सिमम टाइप्स हमने कवर कर दिए। यहाँ पे क्या था न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनो प्लस b इंटू डिनो का डेरिवेटिव और इसके पहले वाला टैगलाइन क्या था न्यूमरेटर के एंगल को डिनोमिनेटर के एंगल्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। इज दैट क्लियर टू यू? और सब्स्टिट्यूशन मेथड का टैगलाइन क्या था कि इस टर्म का डेरिवेटिव प्रेजेंट है उस टर्म को t एज्यूम करो। तो ये सारा अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से हो गया होगा तो ही आप प्लीज लाइक करो यार। बहुत सारे क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज है उसे पूरा सॉल्व कर दो, उससे क्या होगा डाउट्स अगर होंगे तो कमेंट कर देना एंड आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्लीज प्रेस करो। क्यों? बिकॉज जो भी मैं नए वीडियोस बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में आते जाएगा एंड आप एटलीस्ट आपके 10 नए फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दो। उससे क्या होगा हमारी फैमिली बहुत बड़ी हो जाएगी एंड इंस्पिरेशन हमें मिलते जाएंगे नए नए वीडियोस बनाने के लिए।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।